सभी साधकों को प्रणाम। आज कथाओं वाला दिन है, शनिवार है, इसलिए आज कथाएं ही होंगी। पिछले वीडियो में हम लोग योग पर चर्चा कर रहे थे, पर वो चर्चा अभी वहीं बंद है। हो सकता है कल उस पर एक आगे का वीडियो मैं डालूंगा जिसमें यम नियम की चर्चा होगी। आज शनिवार है तो अद्भुत कथाओं का दिन। कथाएं इसलिए कि हम लोग कथाओं से बाहर निकलें। भगवान कृष्ण को सारे विद्वान, सारे कथावाचक भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, पर यदि हम पुराणों को ही प्रमाण मान रहे हैं, तो पुराण के आधार पर ही, पुराणों में ही ये बात लिखी हुई है कि भगवान कृष्ण माता पार्वती के अवतार थे, माँ जगत जननी के अवतार थे। भगवान शिव और पार्वती का संवाद है विधिवत, और उसमें इन लोगों के अवतार ग्रहण करने का कारण और वो कथाएं वर्णित हैं। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं थे, भगवान कृष्ण माँ आदिशक्ति जगत जननी पराअंबा के अवतार थे। हुआ यूं कि एक बार कृष्ण और राधा नहीं, हुआ था ये कि महादेव और माँ आदिशक्ति जगत जननी माता पार्वती, ये लोग आपस में एकांत मिलन के अवसर पे एक दूसरे को देख रहे थे। और महादेव स्त्री के स्वरूप को बहुत ही सुंदर बता रहे थे। परमात्मा ने स्त्रियों को इतना सुंदर बनाया, इतना आकर्षक बनाया, ऐसा क्यों है, पुरुष अक्सर स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। और बहुत ही स्त्री के प्रति सम्मोहित होकर के और माता पार्वती को देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि मैं किस तरह से आपके प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। यदि आप पुरुष होती और मैं स्त्री होता, तब आपको पता चलता कि ये पुरुष स्त्री के प्रति इस तरह सम्मोहित क्यों हो जाता है। तो मुस्कुराती हैं माँ पार्वती मुस्कुराती हैं। फिर महादेव कहते हैं कि आप तो जगत जननी हैं, पराअंबा हैं, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकती हैं। आपने तो मुझे निष्काम बनाया हुआ है, कुछ सारी पूर्ण काम मुझे बनाया हुआ है। मैं तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं होती है, पर आज इस एकांत मिलन के समय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक इच्छा व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसे आप कृपया पूरा करें। उन्होंने कहा, बिल्कुल, आपके लिए ऐसी क्या बात है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या कि आप पुरुष बन जाएं और मैं स्त्री बन जाऊं? यदि ऐसा होता तो आज जो आपने पूछा था उसका जवाब भी मिल जाता। तो माता आदिशक्ति बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल हो सकता है, और ये द्वापर युग में ऐसा होने वाला है। द्वापर युग में मैं पुरुष के रूप में अवतरित होने वाली हूँ और आप स्त्री के रूप में अवतरित होने वाले हैं। और आप अकेले नहीं आएंगे, आप अपने अष्ट मूर्तियों के साथ आएंगे। आप साक्षात महादेव और राधा के रूप में अवतरित होंगे, और आपके अष्ट मूर्तियाँ जो हैं वो अन्य 8 रानियों के रूप में उत्पन्न होंगी, और मैं भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगी और धरती का भार उतारूंगी। और आपकी जो अष्ट मूर्तियाँ होंगी उनको भी मैं उसी तरह प्रेम करूंगी जिस तरह मैं आपको प्रेम करूंगी। ये चर्चा होती है, और ये मैं अपने आप से मैं गढ़ के कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को। ये कहानी देवी पुराण में वर्णित है। देवी भागवत में नहीं, देवी पुराण में। देवी भागवत पुराण एक अलग पुराण है और देवी पुराण एक अलग पुराण है। देवी पुराण में जब आप अध्ययन करेंगे तो गलती से मैंने अध्याय का नाम गलत बोल दिया था। ये अध्याय है 49वें अध्याय में इसे देखना। 20वां श्लोक पूरे कथा का सार है। 20वां श्लोक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि माता आदिशक्ति जगत जननी ने किस प्रकार भगवान कृष्ण के रूप में
अवतरित होने और भगवान कृष्ण को, भगवान भोलेनाथ को राधा के रूप में अवतरित होने के लिए कहा है। और इस तरह से सारी कहानियाँ जितनी आप आज तक सुनते आए हैं वो सारी कहानियाँ झूठी हो जाती हैं, और ये कहानी हमें एक नए अध्याय की तरफ, नए सोच की तरफ, नए विचार की तरफ ले जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही व्यक्ति जो पुराणों की रचना कर रहा है वो दो तरह की बातें कह रहा है। मैं शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, एक सामान्य सी बात मैं बता रहा हूं जो आप सब लोग जानते हैं, पर उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। सब लोगों को पता है कि हम लोग जब आरती गाते हैं, आरती में एक पंक्ति आती है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये पंक्ति लगभग जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सब लोगों ने ये पंक्ति सुना ही होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों को अलग अलग जानना, अलग अलग समझना, ये अविवेकी लोगों का काम है। और अविवेकी शब्द बहुत ही सटीक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि विवेक एक अलग स्तर है, बुद्धि का एक उच्च स्तर है विवेक। जो लोग विवेकवान हो जाते हैं, बुद्धिमान लोग तो अलग अलग जानेंगे ही, बुद्धिमानों के लिए नहीं, विवेकवानों के लिए अविवेकी कहा गया है। जो अविवेकी हैं, जिनके पास विवेक नाम का विकसित बुद्धि नहीं है, वो लोग ब्रह्मा और विष्णु को अलग अलग जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जितने अविवेकी लोग हैं वे सभी लोगों को अलग अलग समझते हैं, पर प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये तीनों एक ही हैं जो उस अक्षर को जानते हैं, प्रणव को जानते हैं, ओम को जानते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु के अवतार, महादेव के अवतार, इन सब चीज़ों में वे लोग पढ़ते हैं जो अविवेकी हैं, और जिनको बुद्धि के स्तर को उठाने की कला पता है, जिनको सद्गुरु से भेंट हो गया है, वे जानते हैं कि इनसे ऊपर भी एक दशा है, और उसको पाने के बाद ये भेद बुद्धि आपकी समाप्त हो जाती है, ये तर्क बुद्धि आपकी समाप्त हो जाती है। कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महादेव हैं, कौन आदिशक्ति हैं, कौन शिव हैं और कौन राधा हैं। आजकल आप राधा नाम बहुत ही सुन रहे होंगे। राधा 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 नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि ये लोग भगवान कृष्ण की प्रेयसी या एक ऐसी पत्नी जिनको पटरानियों में स्थान नहीं दिया गया है, उनका नाम है, जो उनकी शक्ति स्वरूपा हैं। तो मैं जब भी राधा राधा सुनता हूँ तो मुझे लगता है लोग महादेव महादेव कह रहे हैं। जब भी मैं राधा राधा सुनता हूँ तो मुझे लगता है सब लोग महादेव महादेव कह रहे हैं, क्योंकि वो राधा जी तो साक्षात महादेव ही थी, साक्षात महादेव की ही अवतार थी। तो जिन लोगों के गुरु महादेव ने प्रेरित किया होगा, वे लोग आज महादेव महादेव कहना छोड़कर राधा राधा कहने लगे होंगे, फिर भी वे महादेव का ही नाम ले रहे हैं। आज इतना ही, यही कहानी यहीं पर समाप्त होगी। और ये कहानी ऐसी थी कि थोड़ी देर तक आप लोग इस पर विचार करते रहें, देवी पुराण का अध्ययन करें, और इस तरह की बातें क्यों कही गई हैं, इनसे परे कैसे जाया जाए, इस पर विचार करें। और कल जब योग पर चर्चा होगी तो मेरा मानना यही है कि मैं इन कथा कहानियों से ऊपर आपको ले जाने का प्रयास करूंगा, और इन कथा कहानियों से निकलने का प्रयास करूंगा, और कथा कहानियों के परे जो पर तत्व है, जो प्रणवाक्षर के भी आगे है, उस अवस्था को प्राप्त करने की विधा बताने का प्रयास करूंगा। चलना न चलना आपके ऊपर है। यदि आपको कथाओं में रुचि है तो कथाओं में आनंद लें। आज बस इतना ही। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।